Good morning. Click here. Read instruction very carefully. Scroll down. Click here and proceed now. 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे का टाइम है आपके पास और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट आपको देना है और उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं देखने हैं। क्वेश्चन के आंसर खुद से करना है आपको। हम खुद अपने सेल्फ से लगाएंगे, सेल्फ नॉलेज से क्वेश्चन के आंसर करेंगे। वो सही है या गलत हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से देखना है। हर एक क्वेश्चन का, प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अभी बता दूं आपको, स्क्रीनशॉट लेकर, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में, ठीक है, आईएएस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करके रखें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से और मेरे आंसर पे नोटिस नहीं करेंगे। मेरा क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकता है, आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दूसरा ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, द वोटिंग इज डन बाय एन ओपन बैलेट सिस्टम। ओके, अब इसमें हमको एक जो है विचार करना है। अधिकतर क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो कथन पर विचार करने वाले ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमें ये विचार करके बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, कौन से कथन गलत हैं, ठीक है। तो हम कथन पढ़ लेंगे और उसके बाद हम सही गलत का चुनाव कर लेंगे। हम पढ़ लेंगे। अब हम इसके बाद आंसर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर कह रहा है, डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट मेंबर द कैबिनेट। उसके बाद कह रहा है, मिनिस्टर आर नॉट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद कह रहा है, देयर इज नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे हमको, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेना, कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना आप, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है या कौन सा करेक्ट है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले करके जरूर से जरूर रख लेंगे। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, काम आते हैं आपके क्वेश्चन, इसी तरह के पूछे जाते हैं जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द स्टेटमेंट को फॉलो करना है। और यहाँ पर ये यहाँ पे कहा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द गिवन इज आर करेक्ट। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, ये ध्यान रखना, कौन सा सही कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है। ए पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। ए मेंबर पार्लियामेंट हु हैज़ बीन disqualified on the ground of defection is also disqualified to be appointed as minister। अब यहाँ पर हमको बात करना है, हिंदी में देख लेते हो, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। दल बदल के आधार पर आयोग घोषित किया गया, कोई सांसद मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के रूप में हेतु अयोग्य होता है। इसका राइट आंसर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसमें से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा है आपका, सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होते हैं। और यहाँ पर है, संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, विचार करना इस टॉपिक पे। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, 1 और 2 तीनों सही हैं, ठीक है मेरे ख्याल से।
आप अपना क्वेश्चन करेंगे, मेरा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद इसके कथन भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कहा गया भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लागू किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता एमसीसी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग की अधिसूचना की तारीख पहले एमसीसी परिवर्तनीय नहीं है, उसके बाद में है जब यहाँ पे आचार संहिता प्रभावी होती है तो सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय अनुदान की घोषणा करने की अनुमति नहीं है। और उसके बाद में है यहाँ पर भारतीय जब आचार संहिता लागू होती है तो मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक बैठक आयोजित अनुमति नहीं होती है। तो इसको ध्यान से जरा समझ लेंगे क्वेश्चन को। इसमें केवल 2 और 3 वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। पढ़ेंगे क्वेश्चन हम ध्यान से। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें द डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमिटी आर द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा है राज्यसभा के कार्य क्षेत्र में विभागीय समितियां नहीं हो सकती। तीसरा है प्राक्कलन समिति को पूरी तरह से लोकसभा के सदस्यों द्वारा गठित किया जाता है। कौन सा सही आपसे पूछा जा रहा है इसमें, तो कौन सा सही होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, आंसर खुद से सॉल्व करेंगे। कैबिनेट कमिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है मंत्रिमंडल के संदर्भ में कथनों पर विचार कर रहे हैं। क्या कह रहा है, नीति निर्णय लेने में मंत्रिमंडल की सहायता है तो संवैधानिक कार्य हैं, संवैधानिक निकाय हैं। दूसरा कह रहा है मंत्रिमंडल के संदर्भ में हमको विचार करना है, ये ध्यान रखना। स्थायी समितियां, स्थायी निकाय और नई सरकार द्वारा इन्हें भंग किया नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। कौन सा सही है, दूसरा वाला हमें सही लग रहा है तो हम सेव नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लो और हिंदी का भी ले लो, ठीक है। चलो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। सामान्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर कोई चर्चा बिना प्रस्ताव के ही नहीं हो सकती। उपरोक्त कथन के प्रकाश में संसद में पारित प्रस्तावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। टाइम काफ़ी जाएगा क्योंकि 2 घंटे का टाइम है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विपरीत निंदा प्रस्ताव को पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर है सदन के निजी सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 50 सदस्यों के समर्थन के बिना स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो इसको ऑप्शन है सेकंड वाला, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है ये, ओके। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में। मानवाधिकार आयोग कह रहा है इन पर विचार करना है, मानवाधिकार आयोग के विचलन पर विचार करना है। और सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश इसके सदस्य बन सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है आयोग ने जांच करने के लिए कर्मियों को नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन यह केंद्रीय जांच एजेंसियों की सेवाएं लेता है। इसकी सिफारिशें सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से पढ़ना जरा इसको। सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश इसके सदस्य बन सकते हैं। आयोग ने जांच के लिए कर्मियों को नियुक्त नहीं किया, लेकिन यह केंद्रीय जांच एजेंसियों की सेवाएं लेता है। इसकी सिफारिशें सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं। तो देखो आपका टाइम बहुत खर्च होगा, इसलिए मैं फटाफट आंसर कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस खुद कर लेता हूँ, ठीक है। आपको इसका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आंसर कर लेता हूँ और नेक्स्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत हमें छांटना है, ठीक है। कह रहा है महाभियोग के आरोप लोकसभा में ही लगाए जा सकते हैं। संसद के नामित सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। दूसरा गलत है इसमें, दूसरा और पहला गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा और पहला गलत होगा। अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस विच वाइस प्रेसिडेंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इसमें ऑप्शन दें, मिनिमम पीरियड ऑफ विच ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट प्रेसिडेंट ऑफ 6 मंथ्स। अब ये देख लो भाई, दोनों ऑप्शंस पढ़ लो नीचे वाले। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द एक्ट प्रोसेस इम्पीचमेंट। अब यहाँ पर इनसे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कह रहा है कौन सा गलत है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो जैसा कि मैंने पढ़ लिया है और मैंने आंसर कर दिया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या नीति आयोग। कौन कौन सा होगा इसमें, कौन सा प्रधानमंत्री में किस निकाय प्रमुख हैं? सभी होंगे इसमें। ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, वुमेन कमीशन बैकवर्ड क्लास और जो है माइनॉरिटीज़। कौन सा होगा इसमें, कौन कौन से निकाय हैं इसके? अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, पढ़ लेते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है और संविधान के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद को प्रदान किए गए अधिकार कौन कौन से हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो अभी के अभी तुरंत। नीति आयोग रिगार्डिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, उन पर हमें विचार करिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया। इसमें कह रहा है कांस्य मूर्तिकला किससे संबंधित है, कौन भारत में कांस्य मूर्तिकला से संबंधित है। मुगल काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है इसमें। अब यहाँ पे दिया गया है, मुगल हिंदुओं की सती प्रथा में हस्तक्षेप नहीं किया, उच्च जाति की महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, कई कृषक और ग्रामीण जातियों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलन था। यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसका गलत सही कौन सा है, फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ। और अगला हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हो। और टाइम कितना बचा है मेरे पास, 1 घंटा 44 मिनट 49 सेकेंड का टाइम है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की गिल्ड कथनों पर विचार करना। ये ऋण और वित्तपोषण से संबंधित कार्य करते थे, उनके अपने स्वयं के सदस्यों पर न्यायिक नियंत्रण थे, उनके प्रमुख प्रशासनिक कार्यों में शामिल थे, कई गिल्ड स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित थे। कौन सा सही है इसमें? अब यहाँ पर है, प्राचीन भारत में सामंतों द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। सम्राट को वार्षिक रूप से उपहार भेंट करना, व्यक्तिगत रूप से सम्राट को नजराना पेश करना, सम्राट को सैन्य सहायता प्रदान करना, शांति के समय में प्रशासनिक और। इसका अगला राइट आंसर मैं फटाफट कर देता हूँ भाई, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा टाइम है, क्योंकि आपका टाइम खर्च ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। आप लोग क्वेश्चन देख लो और आंसर मैं खुद कर लूँगा, ठीक है, बाद में। इसमें कह रहा है बुर्ज होम, चिरांद, पैमली स्थलों में क्या समानता है।
वे भारत में संगम संस्कृति संबद्ध हैं। इन स्थलों पर अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए थे। और ये भारत नवपाषाण नवपाषाण युगीन स्थल हैं। ये भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में स्थल हैं। ओके ओके, अब इसमें विचार करना है, युग्म में जो है ना विचार करना है, ठीक है। मंदिर और देश, कौन सा मंदिर किस देश में है, ठीक है, ये मिलान करना है आपको इधर से इधर को। ये तो इजी क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह से अगर देखा जाए तो। कौन सा सुमेलित होगा इसमें, अंकोर वाट 2 का, ज़रा हम देख लेते हैं एक बारी। देख लेना अपने आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसका अलग है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, अशोक शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के प्राग प्रसिद्ध शिलालेख पर्यावरणीय कानून, जिसमें राजकीयों को निर्देश दिए गए। शिलालेखों पर ग्रीक और अरेमिक लिपियां पाई गईं। इन शिलालेखों में चोल और पांड्य राजवंशियों का उल्लेख है। ओके, और इसके बाद में आंसर किया, नेक्स्ट किया। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए राशि प्रदान की जाती है। कितना होगा इसमें, 1 2 3। ओके, उसके बाद में है, कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। ब्रिटिश भारत में न्यायिक संगठन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। दीवानी दफ्तर प्रत्येक जिले में स्थापित आपराधिक दलें थी और जिला न्यायिक न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों का नेतृत्व मुंसिफ और अमीन द्वारा किया जाता था। 1860 के दशक में सदर अदालतों को उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तापित किया गया था। कौन सा सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ओके रघुनाथ, ये यहाँ पर देख लो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है यार मेरी स्क्रीन में। पेशावा के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। देखो जीके के क्वेश्चन एक एक लाइन के आपने देखे ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कथन पे जब विचार करने की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं आप लोगों के अंदर, ठीक है। कौन सा कथन गलत इसमें पूछा जा रहा है आपसे। किस व्यक्तित्व ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। किस व्यक्तित्व ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। भास्कर, पांडुरंग तड़कर, गोविंद विठल कुंठे, रामकृष्ण विश्वनाथ। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मद्रास महाजन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लो इसको ध्यान से जरा एक बार। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा अधिनियम का मसौदा तैयार एवं पारित किया गया। यह कंपनी शासन के तहत
ब्रिटिश शासन प्रशासन का पहला प्रमुख समाज सुधार कानून था। इसके अनुसार मृत पति की संपत्ति पर विधवा के अधिकार उसके पुनर्विवाह पर समाप्त हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस इन इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। बंगाल गैजेट्स वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। ओके, कौन सा करेक्ट है इसमें? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कौन सा सही है? पहला और दूसरा, इसमें से मुझे दोनों सही लग रहे हैं। वातावरण में आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना इजी क्वेश्चन है यार। भूप्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। भूप्रकृति के संदर्भ में लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम छोड़ के सब कुछ होता है इसमें, 4 नंबर नहीं होता है। भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान, प्रकाश की जलवायु वाले वर्षा क्षेत्र और प्रकाश जलवायु के वर्षा 2 चरम काल होते हैं। शैल प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? खंड में कार्बनिक अवसादी शैल का निर्माण चट्टानों द्वारा अपक्षय के साथ शुरू होता है। पायरो क्लिम्बोनिम्बस बादलों पायरोक्सीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टाइफून के प्रभाव के कारण निर्मित बादल हैं। इस बादल का विस्तार समताप मंडल तक होता है। ज्वालामुखी विस्फोट की तुलना में पायरोक्सीबी गतिविधियों की आवृत्ति अधिक होती है। कौन सा सही है? भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है भूकंपीय तरंगें प्रकाश तरंगों की परिवर्तन के साथ साथ में अपवर्तन रिफ्रैक्शन की घटनाओं से गुजरती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें दुर्बल मंडल में पहुंचने में धीमी हो जाती हैं। ओके, और इसके बाद में नीचे ऑप्शन है यहाँ पे हाइपोसेंटर वह बिंदु है जहाँ भूकंप की ऊर्जा विमुक्त होती है। अति केंद्र सतह इसके सबसे निकट बिंदु होता है। अब यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। रिवर है फ्लो इनटू है नाइगर रिवर, गुल्फ ऑफ जिनिया, मिस्पी रिवर, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, वोल्गा रिवर, रेड सी, डानुबल रिवर, कैप्सियन सागर यहाँ पे। और यहाँ पर ये आपको मिलान करना है कौन सा कथन सुमेलित है इसमें, ठीक है। चौथा तो सुमेलित है। नाइजर कहाँ पे है? अगला लिथोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? यह मध्य महासागरीय कटकों का भ्रंश घाटियों का सबसे पतला है और स्थलमंडल दुर्बल मंडल की तुलना में कहीं अधिक कोमल है। महाद्वीपीय स्थलमंडल महासागरीय स्थलमंडल की तुलना में सघन होता है। कौन सा इसमें सही है? कोल बेड मीथेन कौन सा है इसमें? इस पे विचार करना है। CBM पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोल बेड मीथेन यहाँ पे कोलिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान बनता है। या CBM निकालने से पहले भूजल से बाहर निकलने की अवस्था होती है। या भारत में विश्व के कोल बेड मीथेन का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। या CBM ब्लॉक उत्पाद है, गोंडवाना उत्पाद है। दस कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्राउंड इन इंडिया। कपास ये कौन कौन सी इंडिया में होती हैं? खरीफ की फसलें।
भारत में मानसून निवर्तन के संदर्भ में विचार करना है। कौन सा कथन सही है इसमें? ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन है, पढ़ लो जरा इसको। अरावली पर्वत में पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ओके, तो ये हो जाएगा आपका गुड़गांव भटार। पठार के रूप में अरावली के सबसे ऊंचे भाग को भोरट कहते हैं। अरावली गुड़गांव और दिल्ली शहरों के लिए भूजल पुनर्भरण के स्रोत में रूप में कार्य करती है। यह भारत की सबसे पुरानी सतत वलित पर्वत श्रृंखला है। इसमें कौन सही होगा? एलिफेंटा लू काल बैसाखी, दूसरा तो सही है, दूसरा सही है। भारत के शीतलहरों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम एशिया में अपेक्षाकृत उच्च दबाव के विस्तारित क्षेत्र का निर्माण भारत की शीतलहरें पैदा करता है और राजस्थान शीतलहरों के लिए सबसे संवेदनशील राज्य है। केवल पहला सही है भाई। कौन सा क्वेश्चन है? 15 नंबर। अब इसमें विचार कर लो। दर्रा दिए गए हैं, दर्रे हैं, और कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में यहाँ पर लिए जा रहे हैं आपके। पहला है आपका दीफू दर्रा, जेलेब, कोंका, जलोरी दर्रा। अब ये सारे डाउट्स तो मेरे क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपना देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष आहरण एसडीआर अमेरिकी डॉलर, जापानी और यहाँ पे आईएमएफ से लिया गया ऋण नहीं है। यह सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा धारित किए जा सकते हैं। कौन सा सही है? यहाँ पे इकोनॉमी का देखो, दूसरा सवाल है यहाँ पे। इकोनॉमी थोड़ा सा बहुत करेक्ट, इतना डिफ़िकल्ट होती है मुझे नहीं मालूम, शायद मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है इकोनॉमी। यहाँ पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत करेक्ट है। तो वृद्धिशील पूंजी उत्पादन ICOR के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। या उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश, उच्च पूंजी वृद्धिशील उत्पादक अनुपात आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन का अनुपात 2016 के बाद गिर रहा है। कौन सा गलत है इसमें? उत्पाद बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश है। नहीं 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 नहीं। भारत में राजमार्गों के निर्माण के लिए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल अपनाया गया है। HAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कर लेना है। ओके, निर्माणकर्ता परियोजना के प्रारंभ में ही भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण NHAI के प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से परियोजना लागत 40% प्राप्त हुआ। यह मॉडल परियोजना लागत में मुद्रास्फीति के कारण हुई वृद्धि की अनुमति देता है। निर्माणकर्ता की परियोजना के रखरखाव में कोई भूमिका नहीं होती है। विशेष आहरण अधिकार SDR संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR अमेरिकी डॉलर, जापानी येनी, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी renminbi मुद्राओं पर आधारित होते हैं। और विशेष आहरण IMF सदस्यों को आवंटित किए जाते हैं। और यहाँ पे SDR सरकारी नीति दोनों संस्थाओं द्वारा आधारित किए जाते हैं। SDR आवंटन IMF से लिया गया ऋण नहीं है। कौन सा सही है इसमें से? कौन सा सही है भाई? अरे ये तो मैंने कर दिया है ना। ओके, नेक्स्ट। ये नहीं किया था मेरे ख्याल से।
ये मुझे करना है अभी। Hybrid annuity model in HAM employed in highway construction in India. Consider the following statement about the HAM. पहला ऑप्शन है डेवलपर द will receive percentage in project cost of direct payment from the National Highway Authority in India NHAI start of a project. Third option is the developer has no role in the maintenance of the project. And second option is this model allows project cost to increase with inflation. अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर नीचे ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वन इन स्क्रीन, इफ इन इंडिया मूव टू फुल कैपिटल convertibility regime, which of the following is her possible impact on its economy? Increase in domestic saving, comparatively stable exchange rate, reducing in marginal cost of capital, profit flow diversification by investors. यहाँ पर बताया गया कि आपको यहाँ पर जो है मेल जोल के रेफरेंस में कथन आपको बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया भारत की पूंजी की परिवर्तनशीलता व्यवस्था को अपनाता है। हिंदी समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पर ध्यान से देखना है। घरेलू बचत वृद्धि, तुलनात्मक रूप से स्थिर विनिमय दर। यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ वाला। आंसर आपने खुद से करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे यहाँ पर। क्लियर है। एंड अगला क्वेश्चन है आपके पास, विद द रेफरेंस टू द डिप्रिसिएशन रेट नेशनल इनकम accounting consider the following statements. It is calculated by the dividing the cost of the goods by the number of the years it is full useful life. Second option is that the calculate the depreciation rate of the land, its location, topology and topography and quality of the soil is considered. Third option is the depreciation rate is notified by the Ministry of Finance yearly. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा बताया गया आपसे सही ऑप्शन है? तो यहाँ पर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड एग्रीडेक्स इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडेक्स वाज द लॉन्च्ड बाय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया लिमिटेड। इंडेक्स tracks on the performance of the 10 liquid commodities only. The third option is the index can be used to be hedging instrument and helps in risk management. कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर ऑप्शन आपसे हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन और ऑन स्क्रीन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये देख लेना है, मार्जिनल utility is added satisfaction a consumer gets from having one more unit of a good of server. Next, the marginal utility the positive or negative but never zero. यहाँ पर कह रहा है कि the law of diminishing marginal utility is often used to justify regressive taxes. यहाँ पे which is correct? Option is the थर्ड। नेक्स्ट, इकोनॉमी का आपका क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है जरा ये देख लो आप। मांग जनित स्फूर्ति, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द ट्रांसफर पेमेंट। Following are not included in the final net international product factor of cost in India. कौन साधन भारत में से साधन लागत पर अंतिम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी शामिल नहीं है? 2013 के तहत सब्सिडी एंड यूएस आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनी आय, पाकिस्तान में कार्यरत भारतीय राजदूत की आय, भूमि की जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों का मूल्यह्रास। तो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। कौन सा करेक्ट है इसमें, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। विद रिस्पेक्ट टू द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनुअल जीडीपी
कंस्ट्रक्शन जीडीपी या फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रांट्स टू इंडिया डू नॉट कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी ग्रोथ रेट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? कौन सा सही होगा यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इकोनॉमी का 12 नंबर क्वेश्चन है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन गलत हैं? DIGCG, DIGCGC एंड DIGCG मूलधन की राशि का बीमा करता है परंतु उस पर अर्जित ब्याज का नहीं। निम्नलिखित बैंकों में जमा राशि का बीमा अलग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टर्म दिया है, मीनिंग दी है, परिभाषित शब्द और उसका तात्पर्य आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर आपको खुद से करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारतीय अनुसंधान विकास R&D संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मिस्टर एक्स व्यापारिक यात्रा के लिए जर्मनी जाते हैं, मिस्टर एक्स दिल्ली के लिए डॉक्टर हैं। तो ये अपने खुद से एनालिसिस करना है और इसे कंप्लीटली फॉलो करना है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं। करंट अफेयर आप देखते जाओ और करते जाओ, स्क्रीनशॉट लो, मैं करते जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। करंट अफेयर हर बार चेंज होती रहती है, करंट अफेयर के क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। रैम सेबर, और यहाँ पे दिया गया है समटाइम्स सीन्स द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 20 क्वेश्चन शेष बचे हैं, 20 क्वेश्चन मुश्किल से बचे हुए हैं। इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी कंसीडर अंडर द एक्ट इनहेक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री जस्टिस ऋतुराज अवस्थी विल हीड द 22 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन आर बाइंडिंग इन नेचर। ध्यान देना इसको और अपने आप से क्वेश्चन के आंसर लगाना। करंट अफेयर के क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुए, वो कि हर बार वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? इनकरेक्ट है। फटाफट मुझे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है। देशों पर विचार करना है, चीन, जापान, भारत, जर्मनी। इन देशों के बारे में आपकी क्या क्या राय है ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखना है और आपको आंसर भी देना है, ठीक है। करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है, प्रायः चर्चा में रहने वाले अनुवांशिक रूप संशोधित कथनों पर विचार करना है। कौन सा गलत है इसमें, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें? हाल ही में चर्चा में रहे मंकी पॉक्स एक बीमारी थी, किस संदर्भ पर विचार करना है इस पर, और यहाँ पर कर दिया गया। तो इसमें भाई 2 और 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय कौन सा मंत्रालय निकाय, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कठिन पड़ता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री बॉडी रिलीज द मदर टंग सर्वे इन इंडिया रिसेंटली इन द न्यूज़। कौन सा न्यूज़ में रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय रहा है, ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज अ पार्ट ऑफ लिथियम टेरिटरी ऑफ्टन सी इन द न्यूज़। क्वेश्चन यहाँ पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, अर्जेंटीना, उरुग्वाय एंड ब्राज़ील, चाइना, रूसिया एंड कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, चिले एंड बोलाविया। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। हाल ही में चर्चा में रहे मास्को प्रारूप के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पर है हाल ही में चर्चा में रहे, क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इसको पूरा पढ़ना है, रेड फ्लैग जाता है इस तरह से, और पूरा पढ़ लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। ऑफिशियली मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं करंट अफेयर्स के, बाकी आपकी कंप्यूटर एंड साइंस टेक्नोलॉजी रहने वाली है। RST13 नामक जीन निम्नलिखित में से किस फसल में संबंधित है? RST13 किस जीन में पाया जाता है? गन्ना, चावल, सरसों या गेहूँ?
और हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आर्टिकल 324 is related to the election commission. The salary election commissions come under charges expenditure of the consideration found in India. Right answer the first and second. अब यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। कभी कभी चर्चा में रहने वाले कोबोने, ताल, रिफात और फेरिक नाम से जाने वाले निम्नलिखित क्षेत्र में किस देश से संबंधित है? इजराइल। अब यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसे 20 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विच द रेफरेंस शब्द EQULEUS। अब यहाँ पे दिया गया समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जाक्सा नाक्सा कौन सा है? जापान की जाक्सा, अमेरिका की नासा। कौन सा इसमें रहेगा? दुनिया का पहला भाप चलने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा से आगे उड़ान भरने के लिए प्रक्षेपित किया गया। कौन सा? जापान से था या अमेरिका से था? दो क्वेश्चन करंट अफेयर के शेष बचे हुए हैं आपके। हाल ही में चर्चा में रहे कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है? आर्टिकल 39, 38 एंड 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेगुलेटरी framework of urban cooperative banks recently in the news। इसमें चूज करना है विच ऑफ द इनकरेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। हाल ही में चर्चा में है लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सेग नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन आपके साथ कोर NPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेटा सिद्धांत डिफ्यूजरी तत्पर पर इस व्यक्ति से है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निजता का अधिकार स्पष्ट उल्लेख है। कौन सा गलत है? और इसमें ये है 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा मेरे दुर्लभ पार्थिव खनिज संस्थानों के बारे में कौन सा कथन गलत है? हाल ही में चर्चा में रहे ASEAN-X फार्मूले का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? सदस्यों गैर आसानी देशों आर्थिक प्रतिबद्धताओं के लिए गैर आसानी देशों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए आसानी देशों को अनुमति देने हेतु एक अनुकूल योजना। क्वेश्चन नंबर 1 अब साइंस का रेफरेंस विद न्यूट्रिशन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कौन सा कथन इसमें से गलत है? ठीक है, न्यूट्रिनो के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
मालवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सी कथन गलत है, विचार करना है। रैम रैnsomवेयर यूजर की फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग करता है। ट्रोजन स्वयं की प्रतिकृति बनाकर अन्य फाइलों को संक्रमित करते हैं। वार्म्स के लिए संक्रमित होस्ट फाइल के प्रसार की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन, कौन से सही रहेंगे, कितने? अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि तरंगे आयंत्रित तरंगे होती हैं। सुपरनोवा विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए श्रव्य होता है। एक चिकनी सतह पर ध्वनि तरंग के आपतन कोण का परावर्तन कोण बराबर होता है। कौन सा गलत है? कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें से पता करना है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त की प्रकृति अम्लीय होती है। स्वस्थ मनुष्य के लार की प्रकृति अत्यधिक क्षारीय होती है। सही उत्तर का चयन करना यहाँ पर। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला कौन सा सही होगा? यहाँ पर विचार करना है। तारों का टिमटिमाना पृथ्वी के वायुमंडल के तारों में प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्यास्त के समय आकाश नारंगी रंग का हो जाता है। समुद्र की सतहों के प्रकाश के परावर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। कौन सा सही होगा इसमें से? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौ की उत्पत्ति केवल तब होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं। लौ हमेशा चमकदार होती है। लौ का आंतरिक भाग सबसे गर्म भाग होता है, धुंधला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें वर्तमान नैनो कणों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। धान की सीधी बुआई, डीएसआर तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपोषण यूट्रोफिकेशन एक गंभीर जल प्रदूषण समस्या है जिसके कारण मृत क्षेत्रों का निर्माण होता है। इससे निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय है? बायो मैनिपुलेशन, वातन, आंतरिक लोडिंग, इनॉक्स क्षेत्र का सृजन। कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। युग्मों पर विचार कीजिए। एस्टिवेशन, ग्रीष्म निद्रा, शीत निद्रा, उपर्जित हाइड्रोपास, घेंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फाइटो रेमेडिसन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप स्थिरीकरण, पादप संकाय। एक प्रक्रिया जो पर्यावरण में पदार्थों की गतिशीलता को कम करती है। एक प्रक्रिया जिसमें पौधे की जड़ें अन्य पोषक तत्वों और पानी के साथ दूषित पदार्थों को अवशोषित करती है। कार्बनिक दूषित पदार्थों के चरण के लिए मृदा सूक्ष्मजीवी गति को बढ़ाने की प्रतिक्रिया शामिल है। कौन सा सुमेलित है? कथनों पर विचार करना है। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है जहां कार्बन उत्सर्जन का अधिग्रहण एवं भंडारण होता है। ग्रीन हाइड्रोजन गैस जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है। कौन सा गलत है? चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। सुंदरबन जो गंगापुत्र और मेघना नदियों को संगम से निर्मित डेल्टा के रूप में एक मैंग्रोव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए पहचाना जाता है? एक रामसर साइट, यूनेस्को, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व। अब इसमें कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा।
एक संकेतक प्रजाति एक ऐसा पौधा या जानवर होता है जो अपने पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों को प्रति संवेदनशील होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक हैं और वयस्क मेढक और टाड़ भी उपयुक्त संकेतक प्रजातियां हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण से के संकेतक हैं, वयस्क मेढक और टाड़ भी प्रयुक्त संकेतक प्रजातियां हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं आपके, और अब ये आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखो, अगर आपको क्वेश्चन कंफर्म है, क्वेश्चन के आंसर सही हैं, तो आप ठीक है सबमिट कर दो। अदरवाइज कोई डाउट है तो आपके पास टाइम बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 26 मिनट 43 सेकंड का टाइम है। ओके, तो अब जो है इसको सबमिट भी कर सकते हो। ठीक है, सबमिट क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, यस करेंगे और यहाँ पर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।